तो जो फॉर्मूला पढ़ा है हमने उसी से एक नया फॉर्मूला भी बन सकता है, ठीक है। जैसे फॉर्मूला हमने पढ़ा था एस एन इक्वल्स एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये पढ़ा था हमने फॉर्मूला भी। तो एस एन लिखा है इक्वल टू एन अपॉन टू ए है, कितना है 2a, तो 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं। टू ए को a प्लस ए लिख सकते हैं ना। तो अब a का a प्लस, अब nth टर्म ओपन एपी में हमने समझा था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी एन होता है, इससे दूसरा फॉर्मूला निकल आया। क्लियर हुई बात? इससे क्या हुआ, दूसरा फॉर्मूला हमारा निकल आया। देखो जैसे फॉर्मूला पढ़ा है हमने सम ऑफ एन टर्म्स का, एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस यानी डी। अब 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 7th 8th में जब लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शुरू होती हैं तो लाइक टर्म्स ऐड हो जाती हैं, तो a प्लस ए ऐड हो गया 2a ही होगा। तो 2a को हमने ब्रेक कर लिया a प्लस ए में। अब ये a यहाँ लिख दिया। अब a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या होता है, ये तो पता ही an होता है, तो an लिख दिया हमने। तो ये फॉर्मूला निकल आया। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, ठीक है, जब एपी में नंबर ऑफ टर्म्स दी गई होंगी, फर्स्ट टर्म दिया होगा, जहां तक का सम निकालना है वहां तक की टर्म दी गई होंगी, ठीक है। कुल मिला के कहने का मतलब है ये तब अप्लाई होगा अगर डी इज नॉट गिवन, डी मतलब कॉमन डिफरेंस इज नॉट गिवन। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं दिया गया होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसी से एक और फॉर्मूला निकलेगा। अब एन को कभी कभी लास्ट टर्म भी कह देते हैं ना, मान लो एपी का लास्ट टर्म दिया गया हो, फर्स्ट टर्म दिया गया हो, नंबर ऑफ टर्म लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म दिया गया हो, ठीक है। इसमें भी जब कॉमन डिफरेंस ना दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। इसकी जगह एल लगा देंगे, एल मतलब लास्ट टर्म। ये भी अप्लाई होगा इसके लिए अगर डी नहीं दिया गया, ठीक है। ये दोनों अप्लाई होंगे अगर डी नहीं दिया गया होगा। ये भी फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर सकते हैं दोनों, वीडियो को पॉज करके।